मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे वेद भाग 4। ब्रह्मा जी ने यज्ञादि करने के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से सनातन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को दोहन करके प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके एक अंश मात्र ने सृष्टि के लिए पवित्र अग्नि, वायु और सूर्य से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद निकाला। वेद ईश्वर की वाणी है। वेदों को भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। इस वाणी को सर्वप्रथम क्रमशः निम्न 4 ऋषियों ने सुना: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। परंपरागत रूप से इस ज्ञान को शाम्भु मनु ने अपने कुल के लोगों को स्थापित किया। फिर स्वरोचिष, फिर औत्तमी, फिर तामस मनु, फिर रैवत और फिर चाक्षुष मनु ने इस ज्ञान को अपने कल और समाज के लोगों को स्थापित किया। बाद में इस ज्ञान को वैवस्वत मनु ने अपने पुत्रों को दिया। इस तरह यह ज्ञान गुरु संदीपन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तक परंपरा से प्राप्त हुआ। संपूर्ण वेद और वेदों के जानने वाले स्मृतिशील और आचार तथा धार्मिकों की मनुस्तुति यह सभी धर्म के मूल धर्म में प्रमाण है। जिन लोगों ने वेदों को सीखा है उसमें मनु और अन्य ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, पवित्र पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने परंपराओं, सिद्धांतों, कानूनों, नियमों, नैतिकता, रीति रिवाजों और सदाचार को आगे बढ़ाया, जिससे आत्मसंतुष्टि हुई और वेद स्वयं इसके प्रमाण हैं। धार्मिकता का धर्म के संबंध में जो कुछ भी मनु ने कहा है वह पहले से ही वेद में कहा हुआ है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। मनु जी ने विभिन्न ब्रह्मांडीय युगों में मनुष्यों के व्यवहार, बातचीत, काम करने के तरीकों से संबंधित वेदों का सार निकाला है। अज्ञानी, मूर्ख और मूर्ख लोग स्वार्थवश धर्म के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं और कष्ट भोगते हैं। दिव्य दृष्टि से इन सभी को अच्छी तरह देखकर, सोच विचार कर वेद को प्रमाण मानते हुए विद्वान अपने धर्म में निरत रहें। प्रबुद्ध व्यक्ति को वेदों के सिद्धांतों के अनुसार ध्यान, विश्लेषण, चिंतन, समझ, गहन संकल्पना और दिव्य दृष्टि से देखकर अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करना होता है, क्योंकि श्रुति, स्मृति, वेद, धर्मशास्त्र में विहित धर्म आदि को करने वाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति और प्रकट परलोक में सुख पाता है। क्योंकि जो व्यक्ति वेदों और स्मृतियों में वर्णित धर्म आचरण का पालन करता है उसे उच्च लोकों में नाम, यश, सम्मान और सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। श्रुति को, वेद और स्मृति को, धर्मशास्त्रों को जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सभी विषयों में अत्रक्य हैं और दोनों से सभी धर्म प्रकट हुए हैं। श्रुति प्रकाशन को वेद और स्मृति और परंपरा को धर्म के रूप में पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तर्क, कारण, विवाद, प्रश्न से परे हैं। आप सभी धार्मिक प्रथाएं उनसे उत्पन्न हुई हैं। जो द्विजातक या कोई अन्य व्यक्ति शास्त्र द्वारा धर्म के मूल दोनों वेद और स्मृति का अपमान करता है
उसे सज्जनों द्वारा तिरस्कृत किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक है।